24। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मधुबाला, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें आपको, जिस तरीके से अभी बिहार में जो माहौल बना हुआ है, आपको बताते चले। बात कर ले अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, वहीं पर अगर बात करें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, तो काफी कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है। हालांकि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यानी चिराग पासवान और सीएम नीतीश के बीच जो अनबन थी, अब वो खत्म होने को है। दोनों बिहार के विकास के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से अभी हाल ही में लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग जोर पकड़ ली है, यहाँ तक कि लगातार चिराग पासवान भी इस चीज पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी कुछ बातें भी निकल करके सामने आ रही है। वहीं पर अगर बात कर ले नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार तो लगातार इस चीज की चर्चे पर जोर पकड़े ही हुए थे, लेकिन अब बिहार में इस चीज को लेकर के सनसनी भी फैल गई थी। यहाँ तक कि बिहार के कई दिग्गज नेता भी इस चीज की मांग कर रहे थे। वहीं पर अगर बात कर ले केंद्रीय मंत्री की सांसद यानी कि युवा सांसद शांभवी चौधरी की, तो उन्होंने संसद में ये मांगे रखी थी। हालांकि बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग कई दिनों से उठ रही है। हालांकि इसकी शुरुआत किसी ने की है तो वो सीएम नीतीश है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग उठाने से पहले उन्हें बिहार के उन डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल कर लेना चाहिए था जो एक विशेष राज्य की दर्जे की मांग को दर्शाता है। हालांकि हिली एरिया से लेकर के ट्राइबल एरिया होने चाहिए, जो कि हमारे बिहार के पास नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज्यादा झरने हैं तो वो बिहार में है। जिस तरह से आए दिन बिहार के युवा बिहार में आए दिन टूरिज्म को लेकर के बात करते हैं, वो बिहार की राजनीति को काफी आगे तक ले जाती है। देखिए, आपको बता देते हैं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बहुत ज्यादा ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, और एक्टिव मोड में नजर आने का बात भी हो जाता है कि जिस तरीके से एक वो युवा है और युवा की परेशानी को चिराग पासवान बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। यहाँ तक कि मैं बात कर रही हूँ बिहार से जो लोग बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं, उस मुद्दे पर भी अगर चिराग पासवान को देखा जाए तो काफी कुछ बोले हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान विकास के नाम पर भी काफी कुछ बातें कही, यहाँ तक कि हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पूरे बिहार, यानी कि चिराग पासवान का एक ही मुद्दा है, वो सब लोगों को पता है अच्छे तरीके से। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के आए दिन चिराग पासवान काफी कुछ चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी दौर में सबसे ज्यादा कोई चर्चे में रहा है तो वो है चिराग पासवान। जिस तरह से चिराग पासवान ने आए दिन बिहार की जनता के लिए और पीएम मोदी का जो सपना है विकसित भारत और विकसित बिहार का, उसे पूरा करते हुए चिराग पासवान कई चीजों के ऊपर बात की है। जिस तरह से चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला, उसके बाद चिराग पासवान बिहार में मार्केटिंग प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, जिसे लेकर लोग काफी पसंद किए। यहाँ तक कि आपको बता दें कि चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र यानी हाजीपुर में वो जूते बनते हैं जो रूस के सेना अक्सर जंग पे जाते हुए पहनते हैं। अब इसे लेकर के चिराग पासवान बहुत बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि मैं अपने हाजीपुर में जाऊंगा और उस बिजनेस को बहुत ऊंचे पैदान तक लेकर आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, जिस तरीके से चिराग पासवान आए दिन काफ़ी सुर्खियों में नज़र आ रहे हैं, और सुर्खियों में नज़र आने की वजह भी काफ़ी कुछ मानी जा रही है। बताते चले आपको, जिस तरीके से चिराग पासवान आए दिन मांग कर रहे हैं, यानी कि बिहार की जनता के लिए, देश की जनता के लिए चिराग पासवान काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और एक्टिव के साथ साथ चिराग पासवान एक एक चीज़ को उठा करके सामने ला रहे हैं, एक एक मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे हैं, एक एक चीज़ पर जोर दे रहे हैं। लेकिन बात कर लेते हैं चिराग पासवान को लेकर के, तो चिराग पासवान लगातार सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। यानी कि बात कर लेते हैं हाजीपुर की, तो हाजीपुर में जिस तरीके का अभी जो हाल ही में एक हिंसक झड़प हुई थी यादव और पासवानों के बीच, तो उसमें चिराग पासवान को लगातार कहा जा रहा था, यहां तक कि जनता गुहार लगा रही थी। हाजीपुर की जनता चिराग पासवान से मांग कर रही थी कि चिराग पासवान आए, जाने मामला क्या है। अब चिराग पासवान भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, यहां तक कि जनता के बीच जाते हैं, पीड़ित महिलाओं, पीड़ित पुरुषों से सारी बातें को रखते हैं, सुनते हैं, और लोगों के लिए अच्छी बातें भी निकाल करके सामने लाते हैं कि मैं बिहार की जनता के लिए कुछ भी कर सकता हूं। क्योंकि जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, वो चिराग पासवान अच्छे खासे तरीके से उसे समझ भी रहे हैं। देखिए, ये चुनावी दौर है। चुनावी दौर में दो लोगों का आपस में भिड़ना आपसी माना जाता है। हालांकि एक तरफ चिराग पासवान तो वही दूसरी तरफ सीएम नीतीश। बिल्कुल, सीएम नीतीश की जिक्र किया जाए तो सीएम नीतीश आए दिन
बिहार में विकास को लेकर काफी बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। आए दिन वो राष्ट्रीय बैठक बुला रहे हैं जिसे लेकर के सिर्फ ना कि बिहार में फिल्म सिटी बल्कि बड़े पैमानों तक बिहार में विश्वविद्यालय खोलने का राज उन्होंने साबित किया है। यहाँ तक ये बता दें कि जिस तरह से बिहार में आए दिन जो मुखिया होते हैं वो आए दिन अपने गांव का पैसा बचाकर वो अगली चुनाव में उपयोग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सीएम नीतीश इस पर रोक लगाए हैं, जिसे लेकर बिहार की जनता काफी खुश है, गांव वासी काफी खुश है। अब चिराग पासवान के लिए ये बहुत बड़ा एक मुद्दा हो सकता है कि जिस तरह से सीएम नीतीश बिहार की जनता के अस्तरीय कार्य को समझ गए हैं, बिहार की जनता क्या चाहती है, बिहार के युवा क्या चाहते हैं, ये सीएम नीतीश भी अच्छे से नाप रहे हैं। वही अब चिराग पासवान के लिए ये चुनौती बन रहा है कि वो किस तरह से अब नए कार्यों की बैठक करेंगे, क्या करेंगे, बहुत बड़ा फैसला होगा। देखिए, एक चीज और निकल करके जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरीके से हाल ही में नीतीश कुमार बैठक बुलाए थे, कैबिनेट बैठक बुलाए थे, कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार बड़ा फैसला भी ले लेते हैं। जिस तरीके से बता दें आपको, पशुपति कुमार पारस जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माने जाते हैं, उनका भी एक अहम रोल रहता है एनडीए के प्रति, लेकिन उस रोल में नीतीश कुमार उन्हें बड़ा तोहफा दे देते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और ये चीज नीतीश कुमार बड़ा फैसला लिए हैं और जिस तरीके से ये फैसला के बाद पशुपति कुमार पारस काफी खुश नजर आ रहे हैं, यानी कि पशुपति कुमार पारस के लिए बड़ा खुशखबरी है। लेकिन अब बात कर ले चाचा भतीजे की लड़ाई में जो ये जंग जारी लगातार हाजीपुर में चल रही थी, यानी कि मैं बात कर रही हूँ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, पशुपति कुमार पारस की, तो ये चीज एक तरफ खुशखबरी है तो चिराग के लिए उतना ही बेहद दुख खबरी है, क्योंकि बात आ जाता है चाचा के खिलाफ जो बयानबाजी लगातार दोनों के बीच जो जंग जारी थी। अब देखना ये चीज हो जाता है कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेते हैं जिससे पशुपति कुमार पारस के लिए अच्छा खासा माना जा रहा है। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, तो वो काफी अभी लोगों का कहना है कि वो नाराज चल रहे हैं और नाराज चलने की बात हो जाती है कि जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस के लिए खुशखबरी सामने आती है। जिस तरह से आपको बता दें कि पशुपति पारस का जिस तरह से मधुबाला ने जिक्र किया कि सीएम नीतीश उनको आकर्षित कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीएम नीतीश के कार्यकर्ता चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र यानी हाजीपुर में जाकर के जिस तरह से आपसे भिड़ंत कर रहे हैं, इसका पूरा जायजा भरना होगा तो किसको भरना होगा? चिराग पासवान का। नाम खराब किसका होगा? चिराग पासवान का। कि किसके क्षेत्र में झगड़ा भिड़ंत हुई है? तो हाजीपुर में हुई है, यानी कि चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में। यानी सीएम नीतीश अगले चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर दी है और माहौल बनाना शुरू कर दिया है और उनका समर्थन उनके कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। जिस तरह से वो हाजीपुर में जा करके विवाद कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, ये चिराग पासवान को बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से एक तरफ देखिए कि नीतीश कुमार भी काफी एक्टिव हैं और वहीं पर बात कर ले चिराग पासवान की तो वो भी काफी एक्टिव हैं, लेकिन एक्टिव के बीच में ये कार्यकर्ता के बीच जो झड़प हो रही है, जो झगड़े हो रही है, जो माहौल बन रहे हैं, जो हाजीपुर में जाकर के जो काम हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में काफी इफेक्ट भी डाल सकता है। जिस तरीके से आपको बता दें कि अभी जो माहौल बना हुआ है हाजीपुर में, लगातार बयानबाजी, यहां तक कि चर्चाएं का मुद्दा बन गया है ये सब चीज। लेकिन अब देखना ये ज्यादा दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, इस सब वजह से क्या कुछ फैसला निकल करके सामने आता है। हालांकि इन दोनों की लड़ाई में किसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वो होगी जनता। जिस तरह से दोनों आए दिन बिहार के विकास के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ कंपटीशन हो गई है। एक तरफ चिराग पासवान तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश। सीएम नीतीश को कुर्सी का प्यार है और चिराग पासवान को जनता का प्यार चाहिए। जिस तरह से जनता पे वो भरोसा करते हैं और बिहार पे भरोसा करते हैं, ये दोनों मुद्दे सामने आते हैं। लेकिन बिहार की जनता क्या चाहती है, ये दोनों नेताओं ने पूरी तरह से परख लिया है और आए दिन बिहार में किस तरह की चीजें करनी चाहिए कि अगले दिन अगर कोई सदन में जाकर या संसद भवन में जाकर के सवाल उठाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो उस पर कोई रोक ना लगे, रोकथाम ना लगे। इसके लिए आए दिन जिस तरह से कार्य की गिनौती हो रही है, कार्य नए नए कार्य आ रहे हैं, यानी बिहार में रोजगार के जो मुद्दे उठते थे वो अब खत्म हो जाएगी। बिहार में मुद्दों के साथ साथ रोजगार के साथ साथ नई तकनीकों का भी यूज होना शुरू हो जाएगा, यानी संसाधन अपने आप बढ़ती चली जाएगी। क्या कहना चाहेंगे मधुबाला? बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार का जो अभी माहौल बना हुआ है, यानी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का पैकेज कुछ तो मिलना चाहिए, इस चीज का मुद्दा बन गया है। लगातार इस चीज का चर्चा जोर पकड़ा हुआ है और ये मांग करते भी हैं कौन? तो वो हैं पीएम मोदी के हनुमान, यानी कि चिराग पासवान भी लगातार इस चीज पर जोर पकड़े हुए हैं और पीएम मोदी के हनुमान अच्छे खासे माने जाते हैं, अच्छे खासे करीबी माने जाते हैं। और हाल ही में एक चीज और आपको बता दे प्रिया
कि चिराग पासवान को लेकर के और ललन सिंह को लेकर के और जीतन राम मांझी को लेकर के भी पीएम मोदी ने कहा है कि सबसे ज्यादा अगर किसी पे भरोसा जताया जा रहा है तो वो ये तीनों का नाम आ रहा है सामने। और पीएम मोदी जिस तरीके से चिराग पासवान पे भरोसा जताते हैं तो चिराग पासवान उस चीज पर कायम भी रहते हैं, उनके भरोसे का काफी अच्छे तरीके से काम भी करके लोगों को, जनता को दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से चिराग पासवान एक्टिव है, युवा सांसद होने के जिस तरीके से चिराग पासवान आए दिन एक्टिव मोड में है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा बात हो जाता है, क्योंकि पीएम मोदी का माना जाता है उन्हें हनुमान, और पीएम मोदी के नक्शे कदम पे कौन चल रहे हैं तो वो हैं चिराग पासवान। बाकी आप लोगों का क्या कहना है? नीतीश कुमार एक तरफ है, एक तरफ चिराग पासवान है, इन दोनों को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इस बार विधानसभा में क्या कुछ खेला होने वाला है? आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।